स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। प्रार्थना स्वीकार आप देख रहे हैं। अपनी संतान की सफलता हर माता पिता का सपना होता है। संतान को बेहतरीन शिक्षा देने का माता पिता पूरा प्रयास भी करते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चे शिक्षा में उतने सफल नहीं हो पाते। ज्योतिष में आपकी संतान और उसकी शिक्षा का ग्रहों से भी गहरा संबंध बताया गया है। तो आज हम जानेंगे बच्चों की शिक्षा का ग्रहों से संबंध, और अगर आपकी संतान को शिक्षा से जुड़ी बाधाएं आ रही हैं, परेशान करती हैं, तो किन ज्योतिषीय उपायों से मिल सकता है आपको समाधान। जब संतान होती है सफल, तब माता पिता को मिलता है सुकून। जब औलाद होती है कामयाब, परिवार को खुशियां मिलती हैं बेहिसाब। हर माँ बाप चाहते हैं संतान की सफलता, संतान की अच्छी शिक्षा, संतान के लिए बेहतरीन करियर और जीवन। संतान का आगे का जीवन बेहतर हो, उसके लिए आवश्यक है कि उसे अच्छी शिक्षा मिले। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बच्चों और उनकी शिक्षा का भी ग्रहों से संबंध है? देखिए, शिक्षा गुरु से निर्धारित होती है और उस शिक्षा को व्यक्ति कितना ग्रहण कर पाएगा, छात्र, वो उसकी बौद्धिक क्षमता अर्थात बुद्ध से है, और उस शिक्षा से वो कितना सम्मान प्राप्त कर पाएगा, वो सूर्य से है। चलिए हम आपको बताते हैं कि आपके बच्चों की शिक्षा का ग्रहों से क्या संबंध है। बच्चे का जीवन मुख्य रूप से चंद्रमा से संचालित होता है। इसके अलावा बच्चे पर कुछ प्रभाव बुध का भी होता है। बच्चे का स्वास्थ्य और एकाग्रता सूर्य से भी संबंध रखती है। बच्चे पर चंद्र, सूर्य और बुध गहरा असर डालते हैं, और बच्चे का खान पान, साथ ही पारिवारिक माहौल भी बच्चे की शिक्षा पर असर डालता है। तो इन ग्रहों की स्थिति ही आपके बच्चे के बारे में बताती है कि वो शिक्षा में किस तरह आगे बढ़ेंगे। ज्योतिष के अनुसार अब पहले ये समझिए कि शिक्षा के मामले में बच्चे कब सफल होते हैं और कब नहीं। पंचम भाव के मजबूत होने पर शिक्षा में सफलता आसान हो जाती है। वायु तत्व की प्रधानता होने पर, शनि या बृहस्पति के मजबूत होने पर, आधी रात या मध्य दोपहर का जन्म होने पर बिना कोशिश के ही बहुत ज्ञान मिलता है। व्यक्ति एकाग्र चित्त होकर जब पढ़े, अर्थात जब गुरु का उसके ऊपर, देवगुरु बृहस्पति का विशेष प्रभाव पड़ रहा हो, उसकी ग्रास्पिंग पावर या किसी भी चीजों को समझने की पावर अच्छी हो, और उनके ऊपर बुध की कृपा भी हो जाए, अर्थात वो जितना पढ़ रहा है उतना उसको स्मरण शक्ति में रहे और उतना ही वो लिख कर भी आ पाए, अर्थात बुध ग्रह का अच्छा होना। किसी व्यक्ति की गुरु की दृष्टि पड़ रही हो व्यक्ति के विद्या भाव पर, और बुध वहां पे बैठा हो, अथवा बुध की भी स्थिति वहां अच्छी उत्पन्न हो, तो व्यक्ति शिक्षा में बहुत अच्छा फल करता है। जब संतान सफल होती है तो पूरा परिवार हर्ष से भर जाता है, लेकिन संतान के विफल होने पर खुशियों पर ग्रहण लग जाता है। चलिए जानते हैं कि आखिर कब संतान को शिक्षा में विफलता हाथ लगती है। पंचम भाव खराब होने पर, बृहस्पति के दूसरे या पांचवें भाव में होने पर, यानी सूर्य या मंगल की खराब स्थिति होने पर। किसी व्यक्ति का मन, अर्थात चंद्रमा मन का कारक है, कहीं से कमजोर पड़ जाए, राहु के साथ ग्रहण योग बनाए, शनि से विषयोग बनाए, या शनि की दृष्टि उसके ऊपर पड़ जाए, तो मन से कमजोर हो जाता है, व्यक्ति आलस्य में भर जाता है, प्रमाद में भर जाता है। ऐसे में यदि बुध की भी स्थिति कमजोर हो जाए तो वाणी के 8 प्रकार के दोष बुध से आते हैं, वो आ जाते हैं, अर्थात बहुत ज्यादा बोलना, कम बोलना, अपनी सही जगह पर न बोलना, और जहां नहीं बोलना चाहिए वहां बोलना, बहुत तेज प्रकार से बोलना या बहुत धीमी बोलना, ये इस प्रकार के 8 प्रकार के दोष बताए गए हैं। जब ये बुध खराब हो जाएगा, नीच का हो जाएगा, तो व्यक्ति अपनी बौद्धिक क्षमताओं और उसके ऊपर नियंत्रण दोनों कमजोर कर बैठता है। ऐसी स्थिति में शिक्षा में उसको नुकसान होता है। ज्योतिषी कहते हैं कि ग्रहों की स्थिति का बच्चे के सफल होने या असफल होने में बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन ग्रहों को मजबूत बनाकर बच्चों को सफलता का स्वाद चखाया जा सकता है। तो अब गौर से देखिए वो ज्योतिषीय उपाय जिनसे अगर आपकी संतान पढ़ाई से बच रही हो या मन ना लग रहा हो, तो ये उपाय आपके लिए कुछ मददगार जरूर होंगे। सबसे पहले उसकी कुंडली के अंदर गुरु की स्थिति अवलोकन करके गुरु को पुष्ट करें। गुरु को पुष्ट करने के लिए उसके गले में गुरु की वस्तुएं धारण कराएं, छोटा बच्चा हो तो,
और साथ में उसके बुध की स्थिति देखें। उस व्यक्ति को दुर्गा जी का ध्यान करने के लिए बोलें, और दुर्गा जी के ध्यान करने के अलावा अगर आयु में बड़ा है तो दुर्गा जी की उपासना भी करे। तो निश्चित समझिए कि उसके विद्या अध्ययन में आने वाली हर प्रकार की बाधाएं ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। बच्चे के पढ़ने की एक ही जगह निश्चित कीजिए। वहाँ पर चंदन की सुगंध का प्रयोग करें। वहाँ भगवान कृष्ण का चित्र भी लगाएं। बच्चों के पढ़ने के स्थान पर खूब प्रकाश का प्रयोग करें। बच्चे को पढ़ाते समय मन को शांत जरूर रखें। कई बार ऐसा होता है कि संतान पढ़ाई लिखाई में ध्यान तो बहुत देती है, लेकिन वो जो भी होमवर्क करती है या फिर पढ़ाई और कंपटीशन एग्जाम से संबंधित कोई तैयारी करती है तो वो संतान को याद नहीं रह पाता। आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे बच्चों की मेहनत रंग लाए? जितना वो पढ़ाई करें उतना उन्हें याद भी रहे। बच्चे को रोज प्रातः गायत्री मंत्र पढ़कर सुनाएं। बच्चे के माथे या कंठ पर चंदन का तिलक लगाएं। बच्चे को एक साथ बहुत सारा खाना न खिलाएं और बच्चे को अखरोट जरूर खिलाएं। बुध का खराब होना ये स्पष्ट लक्षण है कि पढ़कर तो गए और जहां लिखना है वहां जाकर भूल गए। ऐसी स्थिति में बुध को ठीक करने के लिए अगर बुध की स्थिति अच्छी, प्लेसमेंट अच्छी है पर नीच का पड़ा है, बुध का रत्न पन्ना आदि धारण कराना अथवा छोटी कन्याओं का पूजन करना, देवी दुर्गा जी की उपासना करना, गाय को हरी वस्तु खिलाना पर गाय सफेद ना हो, व्यक्ति को इस समस्या से तुरंत मुक्त कर देता है। शिक्षा एक ऐसा विषय है जो हर माँ बाप की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर होता है, और अगर आपका बच्चा पढ़ाई में होशियार है, अव्वल आता है, तो फिर घर में सबको परम संतोष होता है, खुशी का भाव होता है। वहीं अगर पढ़ाई में बच्चा औसत निकल जाए तो घर में सब कुछ होते हुए भी घर में टेंशन बनी रहती है। आगे हम बात करेंगे परीक्षा में समय में आपको संतान के लिए किन बातों का ध्यान रखना है। अगर परीक्षा के नाम से आपकी संतान घबराती हो या फिर परीक्षा हॉल में जाते ही नर्वस हो तो उसके लिए क्या किया जाए, ये सब आपको बताएंगे। बस आप देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि बच्चा कड़ी मेहनत करता है, माता पिता भी बच्चे की पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, लेकिन कई बार अच्छी शिक्षा, कड़ी मेहनत के बाद भी आपके बच्चे का परीक्षा के वक्त आत्मविश्वास डगमगा जाता है। तो परीक्षा के वक्त किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए जिससे संतान की मेहनत सफल हो जाए, जानिए। कौन नहीं चाहता कि उसकी संतान सर्वगुण संपन्न हो? कौन नहीं चाहता कि उसकी औलाद को दुनिया की सारी खुशियां मिले? हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि उनकी संतान प्रतिभावान हो। संतान में वो सभी गुण हों जो संसार में अपने कुल और माँ बाप का नाम रोशन करें। हर माता पिता बस यही चाहते हैं कि उनके बच्चे इस दुनिया में अपने पैरों पर खड़े हो पाएं और इस कठोर जीवन में सभी मुश्किलों से लड़ने की क्षमता पैदा कर सकें। अगर मन कमजोर होगा तो व्यक्ति का आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। ऐसे में हमें चंद्रमा को ठीक करना चाहिए, बुध को ठीक करना चाहिए और गुरु को। गुरु को उच्च करने के लिए गले में पीले रंग के रेशमी धागा या स्वर्ण या पुखराज धारण करा सकते हैं, अन्यथा हल्दी की गांठ या केले के पेड़ की जड़ भी पहना सकते हैं। दूध का दान करना, भगवान शिव के ऊपर काले तिल मिलाकर, गुलाब जल, गंगा जल मिलाकर, काले तिल मिलाकर चढ़ाना व्यक्ति को इतना अच्छा फल देता है कि व्यक्ति की नर्वसनेस अर्थात आत्मविश्वास कमजोर होने की स्थितियों से एकदम से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। और वो व्यक्ति जो अपनी क्षमता के अनुरूप न्याय नहीं कर पाता, घर से पढ़कर जा रहा है वहां भूल जा रहा है, इन उपायों को करने से उसके जितने भी परीक्षा फल हैं उसमें सुधार होता चला जाता है। ज्योतिषी कहते हैं कि शिक्षा के मामले अगर बच्चे के लिए अच्छे हैं तो बच्चा जीवन में सफलता की सीढ़ियां चढ़ता जाता है। लेकिन कई दफा कड़ी मेहनत और तेज बुद्धि के बाद भी आपका बच्चा परीक्षा के नाम पर ही नर्वस होता है, यानी आत्मविश्वास की थोड़ी कमी। तब भी आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। गौर से समझिए ये ज्योतिषीय उपाय जो परीक्षा में सफलता के लिए बेहद कारगर हैं। परीक्षा के समय विशेष छात्रों को ध्यान रखें कि पवित्रता और ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगर आप मंदिर जाएं, हनुमान जी के मंदिर जाके माथा टेक कर और उनके बाएं पांव का सिंदूर माथे पर लगा कर जाते हैं तो आपको ग्रह जनित होने वाली परीक्षा फलों में या परीक्षा के अंदर
किसी भी प्रकार की त्रुटि वो झेल लेंगे। हनुमान जी के आशीर्वाद से चाहे आपका चंद्रमा ही कमजोर क्यों ना, चाहे शनि आपको पीड़ा दे रहा है, आप निश्चित परीक्षा में अच्छा फल देंगे। और जो व्यक्ति पढ़ना जानते हो तो हनुमान चालीसा का पाठ करके जाएं, वरना हनुमान जी के दर्शन करके उनके बाएं पांव का सिंदूर माथे पर लगा लेना मात्र पर्याप्त है। चलिए अब जानते हैं, अगर आपका बच्चा परीक्षा के नाम से घबराता हो और परीक्षा से पहले उसे उसका एग्जाम बिगड़ने का डर सताता हो तो क्या किया जाए। बच्चे को नित्य प्रातः सूर्य को प्रणाम करना सिखाएं। अगर बच्चा 9 या 27 बार गायत्री मंत्र पढ़ सके तो उत्तम होगा। बच्चे के पेंसिल बॉक्स का रंग पीला या हरा रखें और बच्चे को चंदन की सुगंध लगा रुमाल जरूर दें। सबसे पहले उस व्यक्ति के जहां वो जिस कमरे में पढ़ता है उस कमरे में गुरु की उपस्थिति दर्ज कराएं, अर्थात सबसे पहले उसमें पीले रंग का कोई ना कोई व्यवस्था रखें। एक सफेद रुमाल में खुशबू लगाकर उसमें हल्दी की गांठ बांध कर रख दें 12। तो आप निश्चित समझिए कि उसको एकदम से बड़ा लाभ होने लगेगा, उसकी जो आत्मचेतना है बढ़नी शुरू हो जाएगी, उसका अपने ऊपर आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा और परीक्षा में उसके सुधार आने लगता है। ज्योतिष शास्त्र में हर समस्या के लिए एक महा उपाय बताया गया है। ऐसा ही एक उपाय संतान को आत्मविश्वास से भरने के लिए भी है। जानकार बताते हैं कि परीक्षा से पहले इन उपायों को अगर अपनाया जाए तो आपकी संतान अपना करियर संवार सकती है। बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव न बनाएं। बच्चे को बहुत ज्यादा तेल मसाला और फास्ट फूड न खिलाएं। बच्चा अगर केला और हरी सब्जियां खाए तो अच्छा होगा। बच्चे से दिन में एक बार थोड़ी प्रार्थना करवाएं और परीक्षा के ठीक पहले बच्चे को कोई नया रत्न धारण न करवाएं। सनातन संस्कृति में हर शुभ कार्य को करने से पहले भगवान की उपासना करने की परंपरा रही है, चाहे चुनौती कैसी भी हो। ईश्वर की आराधना और मन में सकारात्मक सोच रखने से बड़ी से बड़ी मुसीबत भी चुटकियों में हल की जा सकती है। संतान संबंधी समस्या को खत्म करने के लिए आप इन उपायों को अपना सकते हैं। आपके संतान की शिक्षा के साथ जुड़ा है एक महामंत्र भी, जिसे सबसे चमत्कारी, सबसे प्रभावशाली माना गया है। कौन सा है वो महामंत्र, आगे जानिए। अब हम आपको उस महामंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका जाप बच्चों के जीवन में परम फलदायी माना गया है। संतान की शिक्षा में सुधार के लिए एकाग्रता की समस्या को दूर करने का रामबाण उपाय है वो महामंत्र। कौन सा है वो मंत्र, गौर से देखिए। मंत्रों से होगा बच्चों की शिक्षा में सुधार। मंत्र ला सकते हैं चमत्कारिक परिणाम। आखिर वो कौन सा मंत्र है जिससे मिलेगी सफलता? उस मंत्र ने देवताओं को भी दी थी निर्मलता। कहते हैं जब देवताओं को पाना होता है वरदान, वो भी करते हैं माँ गायत्री के दिव्य मंत्र का आह्वान। बच्चों के लिए सौगात है गायत्री मंत्र का नियमित जाप। गायत्री मंत्र शुद्धता, शक्ति और संयम का मंत्र है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि आकाशवाणी से ही सृष्टि के रचयिता को गायत्री मंत्र प्राप्त हुआ था। पौराणिक मान्यताओं के आधार पर ब्रह्मदेव जब सृष्टि की रचना के प्रारंभ में थे तब उन पर गायत्री मंत्र प्रकट हुआ था। उन्होंने ही सर्वप्रथम गायत्री माता का आह्वान किया, अपने मुख से गायत्री मंत्र की व्याख्या की। इस तरह से गायत्री माता का प्राकट्य हुआ। गायत्री माता से ही चारों वेद, शास्त्र आदि पैदा हुए। गायत्री मंत्र की शक्ति का सबसे ज्यादा प्रभाव बच्चों के मन पर होता है। विद्यार्थी अगर इस मंत्र का नियम के अनुसार 108 बार जाप करें तो उन्हें सभी प्रकार की विद्या प्राप्त करने में आसानी होती है। मंत्र का जाप सुबह के समय करना लाभदायक होगा। चंदन या गूगल की सुगंध का प्रयोग करें। धीरे धीरे बोल बोल कर इसका जाप करें। कम से कम 27 या 108 बार जाप करें। अगर कोई बच्चा छोटा है और इसका जाप नहीं कर सकता तो उसके समक्ष मंत्र का जाप किया जाए। प्रसाद में केसर या मिश्री अर्पित करें और बच्चे को खाने के लिए दें। देखिए, शिक्षा गुरु से निर्धारित होती है और उस शिक्षा को व्यक्ति कितना ग्रहण कर पाएगा, छात्र, वो उसकी बौद्धिक क्षमता अर्थात बुद्ध से है, और उस शिक्षा से वो कितना सम्मान प्राप्त कर पाएगा वो सूर्य से है। माना जाता है कि गायत्री मंत्र इतना असरदार है कि अगर इसका नियमित जाप मानसिक रूप से कमजोर बच्चे के सामने भी किया जाए तो उसका मस्तिष्क भी सामान्य बच्चों की तरह हो सकता है और तो और उसकी वाणी में भी निखार आ सकता है। एक भोजपत्र लें,
उस पर लाल स्याही से गायत्री मंत्र लिखें। भोजपत्र को पीले कपड़े में सीलें या ताबीज में बंद कर दें और इसे बच्चे को पीले धागे में गले में धारण कराएं। एकाग्रता बढ़ाने के लिए बच्चों को गायत्री मंत्र के जाप की सलाह दी जाती है। सच्चे मन और विधि पूर्वक गायत्री मंत्र का प्रयोग आपकी संतान के लिए कल्याणकारी साबित हो सकता है। तो नियम और संयम से गायत्री मंत्र का जाप करें, आपकी संतान की शिक्षा से जुड़ी समस्याएं हल हो जाएंगी। तो चलिए, प्रार्थनाओं स्वीकार के आज के इस एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।